वेलकम टू अब्बास और ऑफिशियल। फाइनली कंप्लीट इंजन फिटिंग करने लगा हूँ 125 का, जो कि मैंने पहली वीडियो बना चुका हूँ खोलते वक्त की। अब इंशाल्लाह इसको मैं कंप्लीट फिटिंग कर रहा हूँ। अब फिटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ ना इसके अंदर, कि गेयर बॉक्स के अंदर हमारी वॉशरें कितनी होती हैं, बुश कितने होते हैं, और इंशाल्लाह आपको गेयर बॉक्स भी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ गेयर बॉक्स की, और फिटिंग भी गाइड कर दूंगा, और किक की फ़िटिंग भी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, और किक की टाइमिंग भी इसकी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश तो यही है कि हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मैं गाइड कर दूँ, कुछ भी रह नहीं जाए इंशाल्लाह। अच्छा, गेयर बॉक्स जब आप फिटिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जो वॉशरें हैं तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 वॉशरें ऐसी हैं जो सेम होती हैं ना, सिर्फ उसके अंदर छोटी और बड़ी होती हैं, छोटी और यानी थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। वो आपने ख़ास तौर गाइड करना, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि वो मिक्स नहीं हो जाए, यानी आपने गलत वॉशरें नहीं लगा देनी। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपको चेक भी करा देता हूँ कौन कौन सी वो वॉशरें हैं। यानी हमारी मेन शाफ्ट हो गई और काउंटर शाफ्ट हो गई, दोनों में वो वॉशरें दोनों ही लग तो जाती हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, पतली और मोटी का फ़र्क होता है बस, जो कि आपने ये फ़िटिंग करते हुए ख़ास तौर नोट करना है इन चीज़ों को। सबसे पहले मैं इसकी वॉशरें अलग कर लेता हूँ, काउंटर शाफ्ट की अलग कर लेता हूँ और मेन शाफ्ट की अलग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ताकि मुझे भी समझाने में भी आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये मैंने जो है मेन शाफ्ट की ये 3 वॉशरें मैंने अलग कर ली हैं। ठीक है, मेन शाफ्ट की हमारी 3 वॉशरें होती हैं और 2 ये गरारी ये भी मैंने अलग कर ली हैं, और ये काउंटर शाफ्ट की जो कि हमारी 4 वॉशरें होती हैं, 3 बुश होते हैं। ठीक है, इन बुशों के अंदर भी फ़र्क होता है इंशाल्लाह, वो भी मैं आगे चल के आपको जब गेयर बॉक्स कंप्लीट तैयार करूँगा आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है वॉशरें समझ लें कि इसके अंदर वॉशरें कैसे हमने लगानी हैं, और कौन सी वॉशरें जो सेम होती हैं उनको काउंटर शाफ्ट की कौन सी वॉशर होती है और मेन शाफ्ट की वॉशर कौन सी होती है, इधर की इधर नहीं लगानी और इधर की इधर नहीं लगानी। इस चीज़ से पहले हम बच जाएँ, फिर इंशाल्लाह आगे चल के वो भी आपको गाइड कर दूँगा, बुशों की भी सेटिंग गाइड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये वॉशर है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है। अब हम ये मेन शाफ्ट की वॉशर है, हमने यहाँ से उठाई है। ठीक है, और ये काउंटर शाफ्ट की है। अब ये देखो, ये दोनों वॉशरें बिल्कुल दिखने में सेम लग रही हैं, देख रहे हो, यानी कोई फ़र्क नहीं है। अब जब आप, मैं इनको इस तरह से दिखाऊंगा आपको, देखें, ये एक इसमें से थोड़ी सी मोटी है और एक इसमें से बिल्कुल बारीक है, बस यानी मोटी और पतली का फ़र्क होता है इसके अंदर। जो मोटी वाली है हमारी वो मेन शाफ्ट की है, यानी जो इस पॉकेट वाली शाफ्ट है ये वाली, और जो बारीक वाली ये पतली वाली है ये हमारी काउंटर शाफ्ट की मोटी वाली है, जिसके अंदर हमारा स्पॉकेट लगता है। ठीक है, और जो मेन शाफ्ट की बारीक वाली ये हमारी, जिसके अंदर हमारा क्लच बक्सा लगता है। ठीक है, ये हम यहीं पे रख देंगे, ये दोनों सेम चीज़ हो गई। और अब ये हम उठाएंगे मेन शाफ्ट की, जिसमें हमारा बक्सा लगता है, ये बक्से वाली शाफ्ट है और ये स्पॉकेट वाली शाफ्ट है। ठीक है, अब ये एक जो वॉशर मैंने उठाई है ये मैंने उठाई है मेन शाफ्ट की। अब काउंटर शाफ्ट की मैं आपको वॉशर दिखा देता हूँ, ये भी दोनों जगह पे लग जाती है, दोनों फिटिंग एक जगह पे आ जाती है, पर इनमें फ़र्क सिर्फ क्या है, साइज़ का फ़र्क है। एक जो बड़ी है हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट की बड़ी है, और जो हमारी बक्से वाली शाफ्ट की है वो छोटी है। तो ये आपने ख़ास तौर ख्याल करना है, इधर की वॉशर इधर नहीं लगानी और इधर की वॉशर इधर नहीं लगानी। ये वॉशरें तो मैंने इंशाल्लाह आपको गाइड कर दी हैं कौन सी वॉशर कहाँ लगानी है, और अब मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको वॉशरें भी गाइड कर देता हूँ कैसे लगानी है, कौन सी वॉशर कहाँ लगेगी, कौन सा बुश कहाँ लगेगा। तो चलते हैं, बक्सा इस गेयर बॉक्स इसका तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसकी जो है स्पॉकेट वाली शाफ्ट है वो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम बक्से वाली शाफ्ट तैयार करेंगे। अब सबसे पहले मैंने मेन शाफ्ट उठा लिया, स्पॉकेट वाली शाफ्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम नीचे से फिटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो गरारी है हमने ऐसे लगा देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये जो कॉलर बनी हुई ये पीछे की साइड पर जाएगी, फिर उसके बाद इसका आएगा बुश, फिर आएगी हमारी बारीक वाली वॉशर। ये कंप्लीट हो गया नीचे की साइड। अब आ जाते हैं ऊपर की साइड पे, ये हमने ऐसे नहीं लगानी, 3 नक्के बने हुए ये लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगी। आपको गरारी बता देगी क्योंकि वर्किंग में नहीं आ रही, आपने ये इस तरह से लगानी है। ओके हो गया, इसके नीचे कोई वॉशर नहीं है, कोई बुश नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। अब इसके बाद एक वॉशर आएगी, उसके बाद अच्छा इसके 2 जो बुश है हमारे पास, इन दोनों में फ़र्क है, इसके अंदर एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ये नहीं आएगा, यानी ये इसका बुश नहीं है, ये ऊपर वाली गरारी का है। बुश के नीचे वॉशर आएगी, बुश आ गया,
ये भी हमने इस तरह से फ़िट नहीं करनी, उल्टी हो जाएगी। ये हमने फ़िट करनी है इस तरह से। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद एक वॉशर आएगी, फिर एक बुश आएगा। इसका कोई इशू नहीं होता, उल्टी लगा दो सीधी लगा दो। ये कंप्लीट हो गई हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट। अब हम बक्से वाली शाफ्ट तैयार कर लेते हैं। पहले आएगी इसके नीचे कट वॉशर, फिर उसके बाद आ गई हमारी गरारी, फिर उसके बाद हमारी एक आ गई वॉशर। ये नीचे की साइड ये भी कंप्लीट हो गई। और एक ये हमारी आ गई बारीक वाली वॉशर। फिर ये आ गई हमारी बक्से की गरारी, ये भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचती है एक वॉशर, जो कि हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट में ऊपर में लास्ट में आएगी। ये कंप्लीट गियर बॉक्स की फ़िटिंग है। इंशाल्लाह चैम्बर में फ़िटिंग करने से पहले मैं आपको फ़िंगर भी गाइड कर दूंगा कि फ़िंगर आपने कैसे लगाने।